कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से लेकर के अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बदलते समय के साथ अब हम लोग ये समझे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक सोच है, विचारधारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें वो बिहारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं। और इसी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आज जो स्थापना दिवस है वो 25वां स्थापना दिवस के मौके पर चिराग पासवान के तमाम दिग्गज नेता, सांसद और विधायक पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, दलित बस्ती को पासवान समाज के लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी आशियाना को उजाड़ी जा रही है, जिसके बाद चिराग पासवान की ये तमाम जो सिपाही हैं खूब गरजे। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे सांभवी चौधरी से लेकर अरुण भारती तक, पहले एक नजर डालिए। इस जनता को दिया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो कहां से ये गलत है? और ये उस वक्त दिया गया है, सारे चुनाव से पहले दिए गए हैं और एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से लेकर के अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद का भूत देखिए, ये लगातार इस तरह के बयानबाजी करके, उल्टी सीधे बातें बोल करके जनता को, समाज को, देखिए इस बार सारे समाज ने, मुस्लिम समाज और यादव समाज ने भी एनडीए को वोट दिया है। ये सामाजिक ध्रुवीकरण करके जिस तरह से चाहते हैं कि समाज को, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखे, इस बार ये इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। सर, बड़ी सीट आई है नालंदा में, पासवान का घाट तुरा गया, उस पर क्या होगा आप लोग? देखिए, आपको अगर यथास्थिति की जानकारी हो तो मैं एकदम साफ कर देना चाहता हूँ। मीडिया में जिस तरह से नैरेटिव चल रहा है कि 150 लोगों के, गरीबों के घर तोड़े गए हैं, सरासर गलत है। हाई कोर्ट का आदेश था ये वहाँ पर स्थानीय प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने का, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साथ साथ मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखते हुए लगभग 120 घर ऐसे थे जिसके ऊपर इस तरह का आदेश आया था। प्रशासन ने इसको बड़ी सहजता से और सजगता से, सामाजिक भावनाओं को, मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक समाधान खोजा है, जिसके तहत अधिकतर घर वहाँ पर टूटने से बच गए हैं और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। कोई भी आदमी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष चूँकि चुनाव बुरी तरह से हार चुका है, इसीलिए वो इस तरह के अनर्गल झूठी बातें फैला करके समाज में जो वैमनस्य पैदा करना चाहता है, ये सरासर गलत है। विपक्ष को अगर अपनी ज़मीन खोजने की ज़रूरत है तो जनता के बीच में जाए, नालंदा जाए और यथास्थिति देख करके जनता के बीच में सही बात रखे। आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं, जनता के बीच मिलेंगे और कोई भी उनकी शिकायत होगी, कोई भी उनका अपना कोई भी कंप्लेन होगा, उसका समाधान खोजने का काम हम लोग करेंगे। जरूरत पड़ने पर चिराग पासवान भी जाएंगे वहाँ पर मिलने? बिल्कुल जाएंगे। अगर हम लोगों के से अगर ये समाधान नहीं हो पाएगा तो हमारे नेता चिराग पासवान जी भी जाएंगे। लेकिन अगर, चूँकि हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष जो है सत्येंद्र मुकुट जी, इन्होंने एक बड़े पैमाने पर इसका समाधान कर लिया है। यह समाधान सही तरीके से धरातल पर उतर रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग जाएंगे। निश्चित रूप से आज का जो स्थापना दिवस है वो हमारे पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इस स्थापना दिवस में पहली बार 19 विधायक जीत कर आए हैं, 2 मंत्री भी बने हैं बिहार सरकार में। तो चुनाव के पहले जितने भी हमारे संगठन के लोग थे, पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने जीतन मेहनत किया है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके मेहनत का फल अब मुझे मिल गया है। तो आज इस खुशी के पल में सारे जो हमारे पूरे बिहार से संगठन के लोग आए हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, तो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। नई ऊर्जा का संचार इसलिए हुआ है कि पार्टी में अभी तक सिर्फ 5 सांसद हुआ करते थे, एक हमारे केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, लेकिन पहली बार जब 19 विधायक और 2 मंत्री जीत कर आए तो उनको लगता है कि अब हमको कोई भी काम होगा तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, हम अपने पार्टी से ही कोई भी काम होगा तो हम करा सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं की जो आशा है निश्चित रूप से बढ़ गई है और यही कारण है कि आज सारे जो हमारे साथी हैं बहुत
खुशी के साथ मतलब अहले सुबह से मतलब पहुंचे हुए हैं। जीरो से हीरो बनने तक का सफर कैसा रहा, क्योंकि जीरो विधायक के बाद अब 19 विधायक आपके पास हो गए, मंत्री भी बिहार सरकार में हो गए। बहुत, वही तो मैंने बताया ना कि ये नए ऊर्जा का संचार हमारे कार्यकर्ताओं में हुआ है और संगठन के लोगों में हुआ है। यही कारण है कि आज का जो हम लोग का स्थापना दिवस है, हमारे नेता का बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उसके तहत आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उसको विस्तृत रूप से बताने का काम करेंगे कि बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत आने वाले समय में जो हमारा संगठन का मजबूती होगा, विभिन्न प्रदेशों में जहां चुनाव होना है वहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहां चुनाव लड़ेगी, वहां संगठन में और धारदार बनाने की बातें होंगी, उसको मजबूत करने की बात होंगी। तो सभी उत्सुकता बस अपने नेता की बातों को सुनेंगे और आने वाले समय में पार्टी और कैसे मजबूत होगी उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। कार्यकर्ता जो है काफी नारा लगा रहे हैं कि 2030 में चिराग फिक्स। देखिए, राजनीति करने वाले हर एक लोग की, जैसे हम जब राजनीति करते तो हमारी भी इच्छा थी कि मैं विधायक बनूं, मंत्री बनूं और भी आगे बढ़ूं, तो उसी प्रकार से हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उनके नेता भी आने वाले समय में बने। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, दिन रात एक करते हैं, तो हर एक कार्यकर्ता की इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे अब दूसरी जगह छोड़ दिया, आज महुआ विधानसभा क्षेत्र से ही हमारे यहाँ से चुनाव जीतने के बाद भारी संख्या में मतलब सुबह से ही लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चूंकि मुझे चुनाव में उन लोगों ने 45,000 से ज़्यादा वोटों से मुझे अगर चुनाव जिताया है, तो कहीं ना कहीं उन लोग के आशा के अनुरूप हम काम करने का काम करेंगे। तो आज पूरे बिहार से लोग आए हैं, पूरे जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और सारे संगठन के साथी आए हैं। तो निश्चित रूप से आज का स्थापना दिवस हम लोग की बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार महुआ से तेज प्रताप यादव से आपकी कड़ी टक्कर थी, क्या कुछ कहना चाहिए? भाई, कड़ी टक्कर आप लोगों ने बनाया था, मैंने उनको 55,000 वोटों से हराया है। मेरे लिए कोई कड़ी टक्कर नहीं थी। महुआ की जनता ने उनको नकार दिया है। महुआ की जनता ने कह दिया है कि महुआ का लाल और महुआ का बेटा ही महुआ का सेवक बनेगा, इसलिए कहीं कोई कड़ी टक्कर ही नहीं। आप लोगों ने टक्कर बनाया था, बाद में कहीं कोई टक्कर। चिराग पासवान का कितना कारगर साबित हुआ है? बहुत कारगर। आज वही MY का मतलब महिला और युवा है कि हमारे 19 के 19 विधायक जो है युवा और महिला हैं। तो इसका एक सबसे जीता जागता स्वरूप है कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने कहा है, तो उन्होंने धरातल पर उसको उतारा भी है। महिलाओं और युवाओं की टीम उन्होंने अपने पूरे 19 विधायकों के रूप में दिखाया भी है। क्या कहेंगे, पार्टी का स्थापना दिवस है आज बहुत खुशी की बात है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर हम याद करना चाहेंगे हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को, जिन्होंने एक बहुत नेक सोच से पार्टी को शुरू किया था। दलित वंचित शोषित वर्ग की मजबूत आवाज बनने के लिए उन्होंने ये पार्टी को स्थापित किया था। और आज खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने उस आवाज को और मजबूत किया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को ला करके जात पात धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने बिहार वासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात की है। हम लोग सब इस पार्टी को तब देखे थे जब इस पार्टी में एक सांसद थे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे। वहां से हम लोग ये लड़ाई को शुरू किए और वहां से आज ये पार्टी 5 सांसद की पार्टी हो गई है। हमारे 19 विधायक हैं और पहली बार बिहार सरकार में भी पार्टी निर्णायक भूमिका में है। हमारे 2 मंत्री हैं बिहार सरकार के। तो डेफिनेटली जिस स्तर पर हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी पार्टी को देखना चाहते थे, आज उस स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इस पार्टी को पहुंचाया है। आने वाले समय में सिर्फ यही कहेंगे कि आने वाले समय में हम लोग बिहार में बिहार वासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का MY समीकरण है, जातीयता और सांप्रदायिकता से ऊपर उठ के महिला और युवा की बात करने वाले, रोजगार की बात करने वाले, शिक्षा की बात करने वाले और स्वास्थ्य की बात करने वाले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी है, उनके फैसले को आगे लेके जाना है, उनके आदर्श को आगे लेकर के जाना है, उनके कार्य को आगे लेकर के जाना है और उनकी विचारधारा को आगे लेकर के जाना है। अभी हमारी पार्टी जो हम लोग अपना मंजिल तय किए उसमें आधी भी नहीं पहुंची, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। पर आज एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा दिन है हम लोग सबके लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के जनप्रतिनिधियों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जिस गति से पार्टी आगे बढ़ी है पिछले कई वर्षों में, उससे और तेज गति से आगे बढ़े। जिस विजन के साथ रामविलास पासवान आए थे 2020 में, क्या वो विजन अभी तक कंटिन्यू है? क्या नहीं, बिल्कुल हम लोग उसी विजन पे चल रहे हैं और उस विजन में ऐड किए। जैसे समय बदलता है, जो जनता है उनकी ज़रूरतें बदलती हैं, वैसे नैरेटिव्स भी चेंज करते रहते हैं, पर जो मूल आधार है वो सेम रहता है। हम लोग जो पार्टी हैं वो हमेशा हमारे जो हम लोग का शपथ है उसमें भी है कि दलित वंचित शोषित वर्ग के हम लोग मजबूत आवाज़ बनेंगे। तो वो तो हम लोग शपथ पढ़ते हैं, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। वो हम लोग के मूल आधार का एक, आप कह सकते हैं, पिलर है हमारी पार्टी का। पर बदलते समय के साथ अब हम लोग ये समझे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का एक सोच है, विचारधारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें वो बिहारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए
काम करना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग भी उस विचारधारा को मजबूत करेंगे। नई सोच, नए संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टी का जो मूल आधार है उसको भी साथ में लेकर चलेंगे। आज के कार्यक्रम पहली बार इतनी मजबूत हुई है बिहार में, क्या लगता है किसको श्रेय देते हैं? इसका श्रेय हमारे नेता राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी को जाता है और हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी सांसद विधायक बनना आसान है, नेता बनना बहुत मुश्किल है। कार्यकर्ता हैं जो नेता को तैयार करते हैं, पार्टी को तैयार करते हैं। तो इसका जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ उन कार्यकर्ताओं को जाता है जो पार्टी का साथ तब भी नहीं छोड़े थे जब पार्टी शून्य पर थी। तो डेफिनेटली वहां से उस पार्टी को मजबूत किया गया। राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी को भी आप देखेंगे लगातार कई वर्षों से वो अकेले संघर्ष के रास्ते पे चले थे और वहां से उन्होंने पार्टी को वापस मजबूती से खड़ा किया है। तो श्रेय सिर्फ दो लोग को जाता है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी को और पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता। एसआईआर मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है अभी तक हमलावर है और बंगाल में आप देख ही पा रहे होंगे कि अभी भी विरोध लगातार हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जब भी कोई आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, कोई भी कार्य ऐसा होता है, कोई भी एक्सरसाइज अगर ऐसा होता है जिसमें नागरिकों को आइडेंटिफाई किया जाता है, नागरिकों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो उसको एक राजनीतिक रूपरेखा देने का प्रयास किया जाता है। जो एसआईआर है वो एक स्वतंत्र एक्सरसाइज है, वो स्वतंत्र कार्य है, वो स्वतंत्र संस्थान कर रही है। संवैधानिक संस्थान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो इस एक्सरसाइज को कर रही है, पर इसको जान करके वायलेंट और अग्रेसिव बनाया जा रहा है। इसको जान करके जनता को भ्रमित और गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को डराने का प्रयास किया जा रहा है। यही सेम मुद्दा जो है वो बिहार में भी विपक्ष ने बहुत प्रयास किया था चलाने का, पर बिहार की जनता समझ चुकी थी कि विपक्ष उनको झूठ बोल रही है, भ्रमित कर रही है और गलत रास्ते पे ले जाने के लिए मजबूर कर रही है। ये जो मतदान का अधिकार है, इसकी एक बहुत लंबी लड़ाई हमारे जो पूर्वज हैं वो मतदान के अधिकार के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़े। ये मतदान का अधिकार संविधान के तहत सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है। ये विपक्ष की पार्टी समझती है कि जो हमारे घुसपैठी हैं उनके मतदान से, उनके वोट से ये सरकार बना पाएंगे, पर जैसे जैसे भारत मजबूत होते जाएगा वैसे वैसे भारतवासियों की जो अधिकार है, भारतवासियों का जो हक है वो भी मजबूत होते जाएगा। मतदान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के नागरिकों को है। जो हमारे भारत के नागरिक नहीं है उनको मतदान का अधिकार नहीं। आपने जहां चिराग पासवान के मंत्री बने, नए मंत्री बने, संजय सिंह ने भी खूब विरोध किया इस बुलडोजर जो पासवान समाज जो बस्ती है उस पर चढ़ाए गए। संभवी चौधरी ने भी कटाक्ष किया, तो वहीं अरुण भारती भी इस पर खूब गरजते नजर आए। अब देखिए, बिहार में नई सरकार की गठन होने के बाद जो है सम्राट चौधरी से लेकर तमाम लोग जो है काफ़ी एक्शन मूड में आ गए हैं। अब देखिए, जो बात हो रही है बिहार में चौड़ीकरण सड़क को लेकर, जिसके बाद उन तमाम बस्ती जहां पर लोग रहते थे, जहां पर गरीब अपना गुजारा करते थे, उन तमाम बस्तियों को बुलडोजर से ढहा जा रहा है। योगी मॉडल जो है अब बिहार में आ रहा है। ऐसे में देखिए, उन तमाम गरीब गुरबों को, सियानों को उजारा जा रहा है, जिसको लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम देने वाले चिराग पासवान के सिपाही ने अपने ही सरकार पर कटाक्ष कर दिए हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।